हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि एक लंबी तपस्या के बाद माता पार्वती अपनी तपस्या से बाहर आई हैं, अपनी साधना से बाहर आई हैं। महादेव जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें अशोक सुंदरी जी के बारे में बताते हैं, नाहुष के बारे में बताते हैं। परंतु माता पार्वती भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि हमारी पुत्री में हमारे संस्कार हैं। इसीलिए उसने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि वो चाहती तो वो कैलाश रह सकती थी, परंतु वो अपने सास ससुर के पास रहने चली गई। इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु जो हैं वो जानते हैं कि इस बार महादेव जब वरदान देंगे तो क्या होगा, बहुत नुकसान होगा। महादेव के वरदान देने की बात से चिंतित होकर भगवान विष्णु भी कहते हैं कि ये बाणासुर जिसने कि कई सहस्त्र वर्षों से तपस्या करी है, अब उसकी तपस्या पूर्ण होगी और अब होगा ये। हमारी नियति ये कहती है कि महादेव प्रसन्न होकर दर्शन देंगे और फिर उसे वरदान भी देंगे और उस वरदान के दूरगामी परिणाम भी होंगे। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी नारायण और महादेव का संबंध। जबकि संबंध तो पहले भी प्रभावित हुआ था, लेकिन वो एक लीला थी, उसमें वो दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। परंतु इस बार जो होगा वो सही में जो है इनका संबंध प्रभावित हो जाएगा। नारद मुनि सोचते हैं कि चलो मैं ही कुछ करता हूँ। वो महादेव से मिलने भी जाते हैं और महादेव को जाकर बोलते हैं कि प्रभु क्या उसे दर्शन देना आवश्यक है, क्या बाणासुर को दर्शन देना आवश्यक है। महादेव ये भी पूछते हैं कि तुम्हें नारायण ने भेजा है। नारद मुनि कहते हैं नहीं प्रभु, मुझे नारायण ने नहीं भेजा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि त्रिदेवों के चेहरे पर बाणासुर की तपस्या की सफलता के परिणाम की चिंता रेखाएं साफ नजर आ रही हैं। महादेव कहते हैं देखो देवर्षि, आपको ये भली भांति ये ज्ञात होना चाहिए कि तपस्या पूर्ण होने पर आराध्य का दर्शन देना आवश्यक है। अगर एक भक्त की तपस्या पूर्ण होती है तो आराध्य को दर्शन देने ही पड़ते हैं। नारद मुनि कहते हैं प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, किंतु कहने की अनुमति चाहता हूँ। देखिए, माता अभी इतने लंबे अंतराल के बाद कैलाश लौटी हैं, चारों ओर प्रसन्नता का माहौल छाया हुआ है और माता भी तो आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाह रही हैं ना। तो ऐसे में वरदान देने जाना, देखिए प्रभु आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, बस मुझे यही चिंता है कि उसको वरदान देना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना कर दे जो अवांछित हो, जिसका बाद में जिसका सबके ऊपर प्रभाव पड़े और सब जिस बात को लेकर बुरा मान जाए। महादेव कहते हैं देखो महर्षि, त्रिदेव के निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं होता है। इतना उत्तर सुनने के बाद अब देवर्षि बोलें तो क्या बोलें। देवर्षि चुपचाप वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद मुनि वापस क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। वहां पे ब्रह्मदेव भी उपस्थित हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अब केवल एक ही उपाय शेष है कि नारायण आपको जाना होगा और महादेव को रोकना होगा। नारायण जब ये बात सुनते हैं तो नारायण को भी लगता है कि उचित तो यही है कि मैं स्वयं जाकर महादेव से बात करूं, और वो महादेव से मिलने जाते हैं। महादेव से मिलने जाते हैं तो सीधा जाकर वो एक ही बात कहते हैं देखिए महादेव, मेरे यहाँ आने का कारण आपको ज्ञात है। तो महादेव कहते हैं और आपको भी ये ज्ञात नारायण, आपको भी ये बात भली भांति ज्ञात है कि आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं है। यदि मुझे आपके यहाँ आने का कारण ज्ञात है तो आपको भी तो ज्ञात है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। बाणासुर मेरा भक्त है और मैं उसे हानि नहीं पहुंचाने दे सकता। यदि उसने मेरी तपस्या करी है तो उसे मेरे दर्शन पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। परंतु भगवान विष्णु कहते हैं परंतु अपने भक्त की रक्षा करना एक अलग बात है। आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, आप जाइए। इस समय यदि उसके प्राण संकट में है, वो मृत्यु की कगार पे है, उसके ऊपर एक व्यक्ति है, वो आक्रमण भी करना चाहता है, आप जाइए, आप जाकर जाइए और उसे बचा लीजिए। लेकिन अपने भक्त को बचाना, उसकी रक्षा करना वो अलग बात है। लेकिन आप उसको ये विश्वास दिलाना कि आप सदैव उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, क्या यह उचित है महादेव? आप ही बताइए क्या ये उचित है?
आप जानते हैं कि वो यही वरदान मांगेगा और ये वरदान आपको देना पड़ेगा। तो आप ही बताइए कि क्या ये बात उचित होगी। महादेव कहते हैं कि देखिए, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प मेरे पास है ही नहीं। विष्णु भगवान कहते हैं आपको ये भी ज्ञात है कि आपको इस विकल्प का चयन, जैसे ही आप ये करेंगे चयन, तो एक ऐसी घटनाक्रम का आरंभ हो जाएगा जिसका परिणाम का मूल्य समस्त संसार को चुकाना होगा। आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो आप दूसरा विकल्प ढूंढ लीजिए। आप सोच लीजिए कि नहीं, उसकी तपस्या पूर्ण हो भी गई है तो मैं उसे अभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। परंतु यदि आप यही विकल्प चुनते हैं तो आप जानते हैं कि आपका विकल्प चुनते ही अब संसार में क्या होगा। महादेव कहते हैं अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भी तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपको ये नजर आ रहा है कि यदि मैं इसका चयन करता हूँ, मैं जाकर बाणासुर को वरदान देता हूँ तो दूरगामी परिणाम होंगे, तो दूरगामी परिणाम तो ना जाने से भी होंगे। भक्तों की आस्था, भक्तों का विश्वास, क्या उसे ठेस नहीं पहुंचेगी? भक्त और आराध्य के संबंध अवश्य प्रभावित होंगे, नारायण अवश्य प्रभावित होंगे। और ये परिणाम उस परिणाम से कहीं अधिक हानिकारक होगा, क्योंकि लोग भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, भगवान पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं ना, वो परिणाम इसके समक्ष तुच्छ परिणाम होगा। विष्णु भगवान कहते हैं देखिए महादेव, हमने नियति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। आप जानते हैं कि हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है, किंतु इस बार परिस्थिति भिन्न है, क्योंकि परिणाम हमारे संबंधों को प्रभावित करेंगे, हमारे संबंधों को। तो लेकिन महादेव जो हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि हमारे संबंध पूरे तरीके से परिवर्तित भी हो जाएं। सिर्फ प्रभावित ही नहीं होंगे, हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से परिवर्तित भी हो जाएं। परंतु महादेव कहते हैं कि देखिए नारायण, संबंधों के प्रभावित होने से या परिवर्तित होने का दोष हम किसी परिस्थिति को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी परिस्थिति का दोष होता ही नहीं है। वो तो संबंधों की अपनी दुर्बलता होती है, अगर आपके संबंध खराब होते हैं तो। बात तो सत्य है, जैसे एक पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और उस परिस्थिति को वो बहुत ही अलग ढंग से उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और ये सोच लेते हैं देखो ये परिस्थिति आई थी ना, अब मैं आपसे बात नहीं करती या मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, और इस प्रकार से वो अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। जबकि वो चाहें तो उस परिस्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन संबंध सिर्फ तभी खराब होंगे जब उनके संबंधों में वाकई ही दुर्बलता होगी। और महादेव ये जानते हैं कि उनके और नारायण के संबंधों में इतनी दुर्बलता नहीं है जो वो किसी भी परिस्थिति के आने पर खत्म हो जाएं या बदल जाएं या परिवर्तित हो जाएं। भगवान विष्णु कहते हैं परंतु महादेव, ये संकट केवल मेरे और आपके संबंधों तक सीमित होता तो कोई और बात थी, किंतु ये समस्या तो दो परिवारों के मध्य संबंध विच्छेद करने का भी सक्षम है, सामर्थ्य रखती होगी ये समस्या। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे? सिर्फ जहाँ तक आपके और मेरे संबंध की बात होती ना, हमारे संबंध इतने दुर्बल नहीं हैं, कोई फर्क ना पड़ता हमें, हम संभाल लेते। परंतु ये तो दो परिवारों में विच्छेद करने का सामर्थ्य भी रखेगी ये घटना, और भविष्य में घटने वाली घटनाक्रम से आप भली भांति अवगत हैं महादेव, आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। महादेव कहते हैं तो इस कारण से कि आगे क्या होना वाला है, तो क्या नियति में हस्तक्षेप करना उचित है? ये जानकर कि आगे क्या होने वाला है तो हम नियति में हस्तक्षेप कर लें? क्या एक भक्त की भक्ति और श्रद्धा को मैं ठेस पहुंचा दूं? क्या ये उचित होगा? जिस प्रकार मैं और आप भविष्य के घटनाक्रम से अवगत हैं, उसी प्रकार हम दोनों भक्ति में आराध्य की भूमिका और भक्त की भूमिका की गरिमा से भी पूर्णतः परिचित हैं। हमें पता है, आपको भी और मुझे भी, कि भक्त और आराध्य की क्या भूमिका होती है, भक्ति में क्या गरिमा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं किंतु विकल्प हमारे समक्ष है महादेव। परंतु महादेव कहते हैं कि मैं बाणासुर के समक्ष वह विकल्प अवश्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं उसे दर्शन दूंगा और उसके समक्ष विकल्प भी प्रस्तुत करूंगा। विष्णु भगवान कहते हैं यदि आपका निर्णय अटल है तो फिर उचित है, मैं भी विपत्ति का सामना करूंगा। और ये कहकर
वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि ठीक है, फिर जो नियति में होना है वो होता रहे। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, आप उस नियति को नहीं बदलना चाहते, तो मुझे भी नियति को नहीं बदलना। और ये कह के वो क्षीर सागर पहुँच जाते हैं। क्षीर सागर पहुँचते ही वो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो, जो संकट टाला जा सकता था उसी का आरंभ होने जा रहा है। महादेव का ये वरदान एक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर की उत्पत्ति का कारण बनेगा। फिर से एक अत्यंत शक्तिशाली की उत्पत्ति का कारण। नारद मुनि कहते हैं, किंतु प्रभु, उससे पूर्व भी तो कई असुरों ने वरदानों का दुरुपयोग किया है। कितने ही असुर आए हैं, चाहे आप अरुणासुर को देख लें, या आप उससे पहले ताड़कासुर को देख लें, या और भी कितने असुर आए हैं, तो उन सब ने भी तो वरदान प्राप्त किए हैं और दुरुपयोग किया है। किंतु आप त्रिदेवों ने, या मतलब माता को, गणेश जी को, कार्तिकेय को, इन लोग, आप लोगों के पास हमेशा एक न एक अवसर आता रहा है कि आपने उनका अंत भी किया है। किसी का अंत गणेश ने किया, किसी का अंत कार्तिकेय ने किया, किसी का अंत नारायण आपने किया, किसी का महादेव ने किया, तो और क्यों सुनिए, तो किसी का माता ने किया। जितने असुरों ने आज तक दुरुपयोग किया है वरदानों का, आप सबने उनका अंत किया ही किया है। तो फिर आज आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं, इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि जो बाणासुर है ये प्रहलाद का वंशज है। नारद प्रहलाद का वंशज, और प्रहलाद की आने वाली 22 पीढ़ियों तक किसी भी वंशज का वध नारायण द्वारा नहीं होगा, क्योंकि उसने ये वरदान मांगा था प्रहलाद ने। आप जानते हैं ना कि जब प्रहलाद वाली कथा, आप सबको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा मालूम ही है। जब नरसिंह भगवान ने, यानी कि विष्णु भगवान ने, जब हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद को वरदान मांगने के लिए कहा था, तो प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा था कि मेरी आने वाली 22 पीढ़ियों को मेरी तरफ से प्रयास ये रहेगा कि वो आपके भक्त बने, और आपको ये वरदान देना होगा कि आप उनमें से किसी का वध नहीं करेंगे, और इसीलिए नारायण उनका वध नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ना, नारायण वध कर नहीं सकते। नारद मुनि कहते हैं, तो क्या हुआ, नारायण वध नहीं कर सकते तो क्या हुआ, महादेव कर देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव के वरदान से शीघ्र ही आपको समझ आ जाएगा देवर्षि। आप खुद ही देख लीजिएगा कि महादेव वरदान क्या दे रहे हैं उसको, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि अब उसका वध होना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और वही होता है, वरदान जो महादेव होते हैं वो बाणासुर के समक्ष जाते हैं, उसको, बाणासुर आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाणासुर जो होता है वो अपने नेत्र खोलता है, सामने महादेव खड़े हैं, अति प्रसन्न हो जाता है। अरे, मेरे पूर्वजों ने सदैव भक्ति का मार्ग अपनाया है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊँ। मैं कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता, मैं भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने इसीलिए आपकी इतनी तपस्या करी है महादेव, आपसे वरदान प्राप्त करने हेतु। महादेव कहते हैं, भक्ति एक शक्तिशाली शब्द होता है बाणासुर। तुम कह तो रहे हो कि तुम भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हो, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हो, पर तुम्हें ये ज्ञात है कि भक्ति एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। यदि तुमने उस शब्द का अर्थ समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण होगा, और यदि तुमने नहीं समझा तो तुम्हारा विनाश होगा। ये बात हमेशा ज्ञात रखना। तो बाणासुर जो होता है कहता है, आप मुझे एक अवसर तो दीजिए महादेव, आप मुझे एक अवसर तो दीजिए, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं भक्ति को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे पूर्वजों की गरिमा को क्षति पहुँचे। आप मुझे मौका तो दीजिए। अब देखिए, महादेव ने तो प्रयास किया समझाने का, और उसने अभी बता भी दिया कि वो समझ गया है। महादेव के द्वारा विकल्प भी चुन लिया कि मैं भक्ति का अर्थ समझूंगा और उसी का ही पालन करूंगा। तो महादेव ये सुनने के बाद कह देते हैं, चलो ठीक है, अवश्य, अब तुम एक काम करो, अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। अब बारी आती है वरदान मांगने की, और बाणासुर कहते हैं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए महादेव कि मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा को शिखर तक पहुंचा सकूं, जिससे पूरा संसार मुझे मेरे परम पितामह और मेरे पिता के बराबर समझे। मैं भक्ति से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग कर असंख्य महान कार्य करना चाहता हूँ, असंख्य महान कार्य करना चाहता हूँ।
तो आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भुजाओं में ऐसा बल आ जाए, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए मेरी भुजाओं में कि जो मेरे पूर्वजों ने, ताकि जो कार्य मेरे पूर्वजों ने किया है मैं उसका सहस्त्र गुणा ज़्यादा कार्य कर सकूं। आप जानते हैं कि वाणासुर के पिता कौन थे? मेरे ख्याल से उनका नाम विरोचन था। और ये सारे जो थे ये वंशज थे प्रहलाद जी के, और प्रहलाद जी के बाद प्रहलाद जी के जो वंशज थे उन्होंने सदैव, क्या आप बलि महाराज को देख लीजिए या बाकी आप और किसी को भी देख लीजिए, सबने अच्छे से अच्छे धर्म के कार्य किए हैं, जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं। तो बाणासुर ने सहस्त्र भुजाएं मांगी कि मुझे सहस्त्र भुजाएं दीजिए, ताकि जो सत्कर्म, जो जिस प्रकार के कर्म मेरे पूर्वजों ने किए हैं उससे मैं सहस्त्र गुणा ज्यादा कर सकूं, ज्यादा कर सकूं, ज्यादा कर सकूं। महादेव ये सब बातें सुनकर के वो इसीलिए भुजाएं मांग रहा है कि वो एक सहस्त्र गुणा ज्यादा सत्कर्म कर सके, ज्यादा अच्छे कार्य कर सके। महादेव कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक सहस्त्र भुजाओं का वरदान देता हूँ, और तुम्हारी प्रत्येक भुजा एक सहस्त्र हाथियों के बल से सशक्त होगी। यानी कि यदि उसे 1000 भुजाएं मिली तो उसकी एक एक भुजा में हजार हजार हाथियों का बल था, उसकी एक एक भुजाओं में। तो सोचिए उसकी 1000 भुजाओं में यानी कि लाखों हाथियों का बल था उसके अंदर। इतना सशक्त बना दिया भगवान ने। और भगवान ने तो साथ में एक और बात कह दी, और जब भी तुम्हें इन भुजाओं की आवश्यकता होगी ये अवश्य प्रकट होंगी, किंतु स्मरण रहे बाणासुर, शक्तिशाली बनने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा ली है। जितनी शक्ति बढ़ेगी उसी के अनुपात में, उसी के अनुमान में उत्तरदायित्व भी बढ़ेंगे। तुम्हें अपने पूर्वजों की भांति अपनी शक्ति का प्रयोग न्याय संगत और विवेकपूर्ण ढंग से करना होगा, पूरे तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से। महादेव की ये बात सुन के बाणासुर कहते हैं, प्रभु क्या ये संभव है कि मुझे सदैव आपका संरक्षण प्राप्त रहे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी शक्तियों का नाजायज उपयोग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय संगत और विवेकपूर्ण ढंग से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। परंतु क्या ये संभव है? क्योंकि देखिए मेरे कई शत्रु भी हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे शत्रु जो हैं वो बाधा डालें मेरे सत्कर्मों में, मेरे अच्छे कार्यों में। तो क्या ऐसा संभव है कि आपका सदैव मुझे संरक्षण प्राप्त होता रहे? बस मेरी ये प्रार्थना स्वीकार और कर लीजिए, बस इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और महादेव उसे अवश्य कह देते हैं, तथास्तु कह देते हैं। अर्थात वही घटना घट गई जिसका जिक्र अभी ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने किया था नारद मुनि के समक्ष, कि महादेव का वरदान बता देगा कि महादेव भी अब उसका वध कर सकते हैं या नहीं। विष्णु भगवान वध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रहलाद का वंशज है। महादेव अब वध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि महादेव ने तो स्वयं अपना संरक्षण प्रदान कर दिया। और अब जब महादेव का संरक्षण प्रदान है तो माता पार्वती कहाँ से वध करेंगी, और गणेश जी कहाँ से वध करेंगे, कार्तिकेय जी कहाँ से वध करेंगे, जब उन्हीं के ही पति और उन्हीं के ही पिता का संरक्षण प्रदान हुआ है उसे। अब इतना बड़ा वरदान देकर महादेव ने वही समस्याएं खड़ी कर दी जिन समस्याओं का, जिस नियति का डर था। परंतु महादेव को अभी भी उम्मीद है कि मैंने ये जो इसे वरदान दिए ये इसका नाजायज उपयोग नहीं करेगा, ये उसका गलत उपयोग नहीं करेगा। उनको अभी भी यही महसूस हो रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ये तो महादेव के अपने सोचने की बात है ना कि वो क्या करेगा और या क्या नहीं करेगा। अब महादेव जो हैं वो संरक्षण दे देते हैं, और वो ये भी कह देते हैं कि जब भी तुम्हें संरक्षण की आवश्यकता होगी तुम मेरा आवाहन करना, और जैसे ही तुम मेरा आवाहन करोगे मैं आ जाऊंगा। और जब तक, सबसे बड़ी बात महादेव ने एक और कह दी कि जब तक तुम मुझे स्वयं जाने के लिए नहीं कहोगे मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं वहां से, और मैं तुम्हारे साथ ही रहता रहूंगा। बाणासुर तुम अब अपनी शक्तियों को नियंत्रण करना और सीखना। ये ना हो कि कल को तुम मुझे कह दो कि नहीं प्रभु मैं तो अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सका, बल्कि उन्होंने मुझे नियंत्रित कर दिया। ये गलती नहीं होनी चाहिए बाणासुर। शक्तियों को नियंत्रित करना है तुमने, उनसे स्वयं नियंत्रित नहीं होना है।
वो भी कह देता है अवश्य प्रभु ऐसा ही होगा, परंतु सर्वप्रथम सर्वप्रथम महादेव के जाते ही उसने जो किया वो उसने क्या किया, सोनित राज का वध करा पहले तो जाकर। उसका एक शत्रु था जो सोनित राज्य में रहता था, उसका नाम सोनित राज था। सबसे पहले तो जाकर बाणासुर ने सोनित राज का वध किया, और जब अपनी सहस्त्र भुजाओं, एक एक में सहस्त्र हाथियों का बल है, उन भुजाओं द्वारा जब उसने सोनित राज का वध कर दिया, तो उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी लालसा जागी, एक अजीब सा घमंड जागा कि अरे मैं देखूं तो सही मेरी इन बाजुओं का और क्या क्या इस्तेमाल है। और ये सोचते ही वो अपनी बाजुओं का दुरुपयोग करने लगता है, अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगता है, साधारण मनुष्यों के ऊपर अत्याचार करता है, उनका वध करता है, एक एक भुजा से 10-10 व्यक्तियों को उठा के फेंक देता है, क्योंकि उसकी तो एक एक भुजा में सहस्त्र सहस्त्र हाथियों का बल था। सारे जो मनुष्य होते हैं उनमें हाहाकार मच जाती है, क्या होगा क्या होगा, किसी को समझ नहीं आता। अब ब्रह्मदेव कहते हैं देखो बाणासुर स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझने का प्रमाण प्रस्तुत करने लग गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। विष्णु भगवान कहते हैं वो नहीं जानता है कि विनाश और अत्याचार के इस माध्यम से सामर्थ्य को प्रमाणित नहीं किया जाता है। वो संसार में आतंक फैलाना चाहता है, किंतु वो इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि सम्मान और वर्चस्व से नहीं अपितु समानता से प्राप्त किया जाता है, प्रेम से प्राप्त किया जाता है। अभी बाणासुर को क्या लग रहा है कि मेरी इतनी भुजाएं हैं और मैं एक बार जब सबको डरा दूंगा तो सब मेरे अधीन हो जाएंगे, और जब सब मेरे अधीन हो जाएंगे तो फिर एक बार मेरा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। यही बात भगवान विष्णु ने हमें यहाँ सिखाई कि यदि आप अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, किससे करेंगे, समानता से। वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपको अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोगों में समानता करेंगे तो भी आप वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, आप प्रेम से कर सकते हैं, परोपकार से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अत्याचार करके ही अपना वर्चस्व बनाना है। सप्तऋषि जो हैं वो भी ये सब देखते हैं, वो कैलाश पहुंचते हैं, कहते हैं कि प्रभु बहुत से गांववासी जो हैं वो डर के मारे हमारे आश्रमों की तरफ भाग आए हैं। हमने उन्हें आश्रमों में आश्रय दे दिया है, आश्रय दे दिया, उनको स्थान प्रदान कर दिया, परंतु वो वापस ही नहीं जाना चाह रहे हैं। वो इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि वो कहते हैं कि बाणासुर से हम, उसके आतंक से हम डर चुके हैं, और आतंक से अब हम इतना घबरा चुके हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहने दीजिए। क्योंकि उन्हें डर है कि वो पुनः आक्रमण करेगा, क्योंकि उसमें अहंकार इतना आ चुका है। महादेव कहते हैं नहीं ऋषियत्री, नहीं, बाणासुर में अभी अहंकार नहीं आया है, उसके मन में कोई पाप भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है। उसकी सहस्त्र भुजाएं और शक्तियां उससे ये अनर्थ करवा रही हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, अभी वो अपनी भुजाओं की शक्तियों के नियंत्रण में आ गया है, वो इसीलिए कर रहा है। वो तो अभी ये समझने का प्रयास कर रहा है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो यही नहीं समझ पाता, जब उसकी सहस्त्र भुजाएं आती हैं तो वो अपना बल कहीं ना कहीं निकाल देता है। कश्यप ऋषि कहते हैं तो क्या प्रभु बाणासुर अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त रहेगा? आप कह रहे हो कि वो खुद नहीं कर रहा है, उसकी असंख्य भुजाएं और उसकी शक्तियां उससे ये करवा रही हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो कि जो पाप कर्म वो इस समय कर रहा है, ये पाप कर्म ही है ना, असहाय लोगों के ऊपर आक्रमण करना। तो ऋषि पूछते हैं, ऋषि कश्यप पूछते हैं तो क्या उसे अपने कर्मों का परिणाम नहीं मिलेगा, क्या उसे फल नहीं मिलेगा? महादेव कहते हैं बाणासुर ने ये शक्तियां स्वयं स्वीकार करी हैं, उसी ने स्वयं शक्तियां मांगी थी ना, उसने कहा था कि उसे शक्ति दो, मैंने दे दी। सहस्त्र भुजाएं मांगी तो मैंने दे दी, मैंने उस सहस्त्र भुजाओं में सहस्त्र सहस्त्र हाथियों की शक्तियां भी दे दी, परंतु शक्ति उसने स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार करी है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं हाँ प्रभु, स्वीकार तो उसने स्वयं करी है। तो महादेव कहते हैं कि इन शक्तियों के कर्मों के दायित्व भी उसके अपने ही हैं। अब इन शक्तियों को स्वीकार करके वो जो भी कर्म करेगा तो उसका फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी उसकी शक्तियों से ये कर्म करवा रही हैं तो फल उसे नहीं मिलेगा, फल तो उसे मिलेगा। यदि वो शक्तियां अनियंत्रित हैं तो उसे नियंत्रित करने का दायित्व भी बाणासुर का है, शक्तियां स्वयं नियंत्रित नहीं होंगी।
अगर शक्तियां अनियंत्रित हो रही हैं तो बाणासुर को स्वयं उन्हें नियंत्रण में लाना होगा। मेरा ये वरदान उसकी एक परीक्षा है, और यदि वो इसमें उत्तीर्ण हुआ तो अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा, अपने कुल में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। ये महादेव ने कह दिया कि अन्यथा उसका पतन निश्चित है। अब महादेव मन ही मन में माता पार्वती से वार्ता करते हैं, क्योंकि कैलाश पर गणेश जी भी उपस्थित हैं, कार्तिकेय जी भी उपस्थित हैं। वो लोग एक भोज का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें माता पार्वती चाहती हैं कि वो अपने अक्षय पात्र में से प्रसाद वितरण करेंगी। तो इस भोज की व्यवस्था करने के लिए कार्तिकेय जी और गणेश जी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। महादेव मन ही मन कहते हैं, पार्वती, आने वाले समय में बाणासुर दो महान गुणों के संगम का माध्यम बनेगा, परंतु मेरी चिंता का कारण वो समस्त घटनाएं हैं जो उसे उस परिणाम तक लेकर जाएंगी। नारायण मुझसे निवेदन करने आए थे और मैंने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया था, मैंने उनका निवेदन स्वीकार नहीं किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो मैंने इस बार किया है कि नारायण मुझे कुछ कहें और मैं अस्वीकार कर दूं। ये मैंने पहली बार किया है पार्वती। परंतु प्रश्न केवल बाणासुर का नहीं है पार्वती, केवल बाणासुर का नहीं है। मेरे दिए गए वरदान के द्वारा बाणासुर जो भी करेगा उसका प्रभाव हमारे समस्त परिवार पर प्रत्यक्ष होगा। तो कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो जटिलताओं से परिपूर्ण होंगे। तो इसीलिए हे पार्वती, हे जगत जननी, मैं तुमसे एक निवेदन करने जा रहा हूँ। मैं तुमसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, कैसी भी, तुम संहारिणी का रूप धारण मत करना। महादेव ने माता पार्वती से ये विनती करी, ये अनुरोध किया कि जैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तुम संहारिणी का, संहारिणी मतलब संहार करने वाली, यानी कि मृत्यु प्रदान करने वाली, तुम वो रूप धारण मत करना। ये मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ, ये मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। लेकिन माता पार्वती गर्दन तो हिला देती हैं, हाँ कर देती हैं, स्वीकृति दे देती हैं। परंतु ये तो बहुत बड़ी बात है कि यदि बाणासुर कुछ गलत करता है तो माता पार्वती चाहकर भी उसे मारे ना, उसका संहार ना करें। उधर दूसरी ओर बाणासुर ने गलतियां तो बहुत कर ली, अब उसे जाकर अपनी गलतियों का एहसास होता है। सोता है तो उसको अपने आप से वार्ता करता है, मैंने ये क्या किया? तो वो कहता है, ये क्या, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मैंने तो सिर्फ अपनी शक्ति का परीक्षण ही तो किया है। तो उसके अंतरात्मा बोलती है, क्या परीक्षण ऐसे किया जाता है? निरीह और जो असहाय लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करके सब परीक्षण किया जाता है कभी अपनी शक्तियों का? तुमने पाप किया है, पाप। अब जब बार बार उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है, तुमने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है, तो रोने लग जाता है, महादेव को पुकारने लगता है, महादेव मुझे बचा लो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके वरदान को संभाल के रख पाता, मैं तो दोषी हूँ, मैंने तो पाप कर दिया है, नहीं चाहिए मुझे आपका वरदान। और ये बात कह के वो अपनी ही तलवार उठा के अपनी जो एक एक भुजाएं हैं, मतलब दो भुजाएं, वो उन्हीं को काटने लगता है। परंतु उसकी धर्म पत्नी आके, बाणासुर की धर्म पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो। आपको यदि ये बात समझ आ गई है कि आपने जो किया वो पाप था, आपने जो किया वो गलत कृत्य था, तो आप ऐसा करो, महादेव की शरण में जाओ और उनकी सलाह लो। वो आपको जो भी मार्ग दिखाएंगे वही मार्ग आपके लिए उचित होगा। आप महादेव से जाकर मिलो, उनसे प्रार्थना करो। और इसी वजह से वो अपनी बाजुएं काटने से रुक जाता है। उधर गणेश जी, कार्तिकेय जी भोग का आयोजन कर रहे हैं, सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि कल भोज है, लेकिन उनको अजीब सी बेचैनी हो रही है गणेश जी को। गणेश जी कहते, पिताजी मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है, कि जैसे कोई संकट तो नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। महादेव कहते हैं, गणेश तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो ये बात सोचकर? तुम तो स्वयं विघ्न हरता हो, लोगों के विघ्न हरते हो तुम। प्रत्येक संकट का सामना करने हेतु तुम स्वयं सक्षम हो, तो फिर तुम्हें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? गणेश जी कहते हैं, जी पिताजी, किंतु मैं नहीं चाहता कि प्रसाद वितरण के उपलक्ष्य में कहीं ऐसा हो, कुछ किसी प्रकार की नकारात्मकता हो या कोई व्यवधान उत्पन्न हो। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कल जो मैं भोज का आयोजन कर रहा हूँ वो अबाधित संपन्न हो जाए, उसमें कोई बाधा ना पड़े।
महादेव कहते हैं गणेश, नकारात्मक विचारों को मन से दूर करना होगा। और नकारात्मक विचारों को यदि मन से दूर करना है तो तुम्हें मन को सकारात्मक विचारों से भर देना चाहिए पुत्र। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, तभी तुम्हारी नकारात्मकता जो है वो खत्म होगी। अब ये बातें सुनकर कार्तिकेय जी क्या कहेंगे और गणेश जी क्या कहेंगे, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।